सीट और बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस से बीजेपी के बीच नया पेच आ गया है। दोनों पार्टियों ने गठबंधन की घोषणा रविवार को ही कर दी थी। हालांकि सोमवार को नाम वापसी के आखिरी दिन 3 बजे तक कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन वापस नहीं लिया, जिसके बाद कांग्रेस ने अरविंद डामोर को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। और इस खबर को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी दर्शत सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। दर्शत, लगातार उठापटक जो चल रही है सियासी, उसके बीच एक नया सियासी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस सीट को लेकर फिलहाल निष्कासन तो हो चुका है, लेकिन एक तरह से जो तल्खी आ गई है राजनीति में, राजनेताओं के बीच, वो तल्खी किस तरह से कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे पहले कांग्रेस की तरफ से बांसवाड़ा डूंगरपुर जो लोकसभा सीट है और बागीदौरा जहां से महेंद्रजीत मालवीय विधायक थे और उनकी सदस्यता चली गई थी क्योंकि वो बीजेपी में चले गए थे। उसके बाद कांग्रेस की लगातार बात से चल रही थी कि वो बीजेपी यानी कि बाप पार्टी के साथ गठबंधन करे, लेकिन गठबंधन कल दिन में नहीं हो पाया। देर रात ये मामला कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर यह तय किया गया कि कांग्रेस बाप को सपोर्ट करेगी। उसके बाद कांग्रेस ने दोनों प्रत्याशी जो उतारे गए थे बागीदौरा के अंदर और लोकसभा सीट जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, वहां पर दोनों प्रत्याशियों से संपर्क किया, लेकिन दोपहर 3 बजे तक का वक्त था। अंतिम जो आज नामांकन वापस लेने की आज तारीख थी, 3 बजे तक दोनों प्रत्याशियों से संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि उनकी तरफ से जो सिंबल जमा कराए गए थे वो पार्टी की तरफ से जारी किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक पेशो पेश की स्थिति रही और बताया ये भी जा रहा है कि दोनों प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी के संपर्क में थे। ऐसे में वो सामने नहीं आए, स्विच ऑफ उन्होंने कर लिया और अपने नामांकन वापस नहीं लिए। नामांकन वापस नहीं लेने के बाद पार्टी की तरफ से कार्रवाई की गई है। दोनों प्रत्याशियों को निष्कासित कर दिया गया है और बाप को समर्थन दिया गया है। बहरहाल इस विषय को लेकर कांग्रेस का ये कहना है कि पार्टी ने जब गठबंधन के तहत दोनों जो सीटें हैं उपचुनाव की, एक जो विधानसभा की सीट है बागीदौरा की, दूसरी लोकसभा की सीट है, दोनों गठबंधन के अंदर बाप पार्टी को दे दिए, तो ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पर नहीं होंगे। लेकिन गफलत ये भी है कि वहां पर जो दोनों प्रत्याशी कांग्रेस के हैं, सिंबल उनकी तरफ से जमा हो गए, तो ऐसे में जब वोटिंग होगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो हाथ है वो वहां पर नजर आएगा। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि इस तरह की अगर घटना हुई है तो पार्टी ने स्थिति क्लियर कर दी, रुख अपना स्पष्ट कर दिया है कि उनके जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी वाले दोनों प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में वहां पर आने वाले दिनों में प्रचार के तौर पर या जब नेता चुनाव मैदान में उतरेंगे, जब प्रचार होगा बांसवाड़ा और बागीदौरा में, तो ये मुद्दा जोर शोर से उठेगा कि कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी बनाए गए थे उनको नाम वापस के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने नाम वापस नहीं लिया। अब दोनों प्रत्याशियों की वहां की फील्ड में कितनी पकड़ है ये देखने वाली बात होगी, वो कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन पार्टी का ये कहना है कि गठबंधन के तहत जो सीटें हमने दी है दोनों, एक उपचुनाव की विधानसभा की बागीदौरा, जबकि दूसरी लोकसभा चुनाव है, हमने बाप पार्टी को समर्थन दे दिया है। इसका लाभ सीधा सीधा इंडिया गठबंधन को होगा और बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीट है वो हमारे झोली में आएगी, यानी कि इंडिया गठबंधन की झोली में आएगी। बहरहाल इसको लेकर कांग्रेस के जो आला नेता हैं वो भी अभी तक भी वो संपर्क कर रहे हैं ताकि वो सार्वजनिक रूप से दोनों प्रत्याशी आके ये कह दें कि हमने बाप पार्टी को समर्थन दे दिया है और हमने सिंबल भले ही वापस नहीं लिए, नामांकन भले ही वापस नहीं लिया, लेकिन हम बैठ गए हैं कांग्रेस के कहने पर। इसका इंतजार कहीं ना कहीं कांग्रेस कर रही है और संपर्क की भी कोशिश कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं से वो संपर्क में है और इसी के चलते उन्होंने नाम वापस नहीं लिए और अपने फोन स्विच ऑफ किए। प्रभात। दर्शक, देखिए, बड़ा मुश्किल भरा काम हो जाता है। जनता जब वोट देने के लिए जाती है तो वो सिंबल एक महत्वपूर्ण होता है, जो चुनाव चिन्ह होता है, क्योंकि जिन लोगों को आप, ये कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ये कह रही है कि हम लोगों को जाकर ये बताएंगे कि हमारे प्रत्याशी कांग्रेस के दोनों वो नहीं हैं, हमने बाप के प्रत्याशी जो हैं उनको समर्थन दे दिया। लेकिन अगर आखिरी व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुंचती है तो वोटों का जो कटाव होगा, कांग्रेस को उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचाना कम से कम समारोह के जरिए तो मुश्किल होता है। और ऐसे में वो व्यक्ति जिसे पता नहीं है या जो बहुत ज़्यादा इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, राजनीति में उठापटक जो हो रही है इसको समझ नहीं पा रहा है, तो सीधा जब वोट देने जाएगा तो सीधा सिंबल को जाएगा, तो वोटों का जो कटाव होगा
उसको रोकने के लिए कांग्रेस को बहुत जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस का ये कहना है कि निश्चित तौर पे अगर सिंबल दे दिया और उसने नामांकन वापस नहीं लिया है तो आधिकारिक तौर पे तो जो पेपर होगा या कह सकते हैं जो मशीन होगी उसमें उसी व्यक्ति का नाम आएगा और सिंबल कांग्रेस का ही रहेगा। वहां कानूनी तौर पे या कह सकते हैं संवैधानिक तौर पे उसके पास सिंबल जब है और उन्होंने नाम वापस नहीं लिया तो निश्चित तौर पे वहां सिंबल तो बोलेगा। लेकिन हम जल्द एक व्यू रचना बना के और एक मैसेज कन्वे कर देंगे, फिर जब रैलियां होंगी तब लोगों के बीच हम ये मैसेज क्लियर कर देंगे कि हमारा ही प्रत्याशी, बाप पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वही कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। हालांकि ये जरूर है कि वोट कितने जाते हैं, यानी कि 2000, 5000, 10,000 हो सकता है ये आंकड़ा हो, क्योंकि निश्चित तौर पे आपने जैसा कि गांव में बैठा व्यक्ति उसके सामने सिंबल एक प्रमुख चीज होती है और हर व्यक्ति तक अपनी बात पार्टी पहुंचा पाए या नहीं पाए ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि उस अंचल के अंदर आदिवासी बेल्ट है और आदिवासी बेल्ट के अंदर लोग खेतों में, ढाणियों में, जंगलों में रहते हैं। तो जंगलों में रहते हैं उन तक ये बात 1 to 1 पहुंचाना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए चैलेंज रहेगा। लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी बाप पार्टी के हैं उससे पार्टी को नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा और बीजेपी वहां पर हारेगी। प्रभात। बहुत शुक्रिया दर्शक, तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा सफर कहा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर अपने आप को मजबूत मान रही है कि इससे जाहिर तौर पर बीजेपी को नुकसान हुआ, क्योंकि वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शक, हमसे जुड़ने के लिए।